Subject Science, Worksheet 38, date 6/10/2021, Class 9, name of the student, name of the class teacher. Today's topic is motion, equation of motion and circular motion. अब इसमें आज हम करेंगे थर्ड इक्वेशन, जो हमने पहले भी पढ़ी थी 3 इक्वेशन, उनमें से आज हम थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, जो कि है 2as = v² - u², where v is the final velocity, u is the initial velocity and as the distance covered. So derive third equation of motion और time and position, और इसको क्या बोलते हैं, time and position relation by graphical method. Observe the given velocity time graph of a uniformly accelerating object where u is not equal to 0. From this graph you can see the initial velocity of an object is u at a point A which increases to v. अब u जो क्या है यहाँ पे जैसे एक पॉइंट पे u वेलोसिटी है वो बढ़ के कितनी हो गई है v, और ये क्या डिस्टेंस है s. द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a, और जो वेलोसिटी चेंज होती है वो किस रेट पे होती है a is the acceleration. Draw a perpendicular line BC from point B on the x-axis. अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. यहाँ पे पहले u थी वेलोसिटी, अब क्या हो गई है v हो गई है, v and u. Here initial velocity, final velocity and time interval is represented by OA is u, BC. OA, BC is v and OC is s और t time. तो ये हमें गिवन है. We know that distance as traveled by an object is obtained the area enclosed with OA, BC, this area, under the velocity time graph A, B. So the distance traveled by an object, अब जो distance travel होगा object से वो कैसा होगा, area of OABC, area of OABC क्या हो जाएगा, area of OABC, OA plus BC into AC divided by 2. तो हमने क्या किया बच्चों, OA, ये OA है प्लस BC इंटू AC कर दिया, यानी जो वेलोसिटी है वो U एंड V प्लस किया है उसे टाइम से मल्टीप्लाई. क्यों, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, और क्योंकि ये एवरेज लिया है इसलिए डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारा हो गया u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2. तो द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल दो, वो आ जाएगी v माइनस यू अपॉन ए टी. इसको t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a हो गया. अब इसको हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 2as, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा v² माइनस u² का फॉर्मूला जो हमने लिख दिया, v² माइनस u². आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uv प्लस v² माइनस u² प्लस uv, और ये क्या हो गया, uv कट गया है और uv, तो ये हो गया v² माइनस u². तो इस तरीके से ये v² माइनस u² आ गया है. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, इस अच्छे से और डीप में आपको समझा देंगे. नाउ इज़ देयर एनी सिचुएशन, ये फर्स्ट हमारी हो गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन. नाउ इज़ देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट in motion remains constant but is
बट इट स्टिल एक्सीलरेट्स। तो जो अगर हमने देखा है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन में और कांस्टेंट है और स्टिल एक्सीलरेट कर रहा है, इट हैपन्स कब होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके क्या होगा, ये मोशन में भी होगा और कांस्टेंट स्पीड में रहेगा। इफ़ वी मूव आर स्टोन टाइड टू अ थ्रेड, आप सब ने भी क्या होगा, किसी चीज़ बांध के, लकड़ी को बांध लो या स्टोन को बांध लो, फिर इसे मूव करो चारों तरफ, तो इससे क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा और एक जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो जाएगा। स्पीड में रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन विल कीप ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, और पर डायरेक्शन क्या होगी उसकी, चेंज हो जाएगी कॉन्स्टेंटली। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यहाँ पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसने एक स्पीड कांस्टेंट कर ली है, पर डायरेक्शन कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक्सीलरेशन में है, पर कैसी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली। तो ये है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसे पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में, जैसे इसमें डायग्राम में दिखाया है सर्कुलर पाथ, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल क्या हो गया, कोई साइकिल चला रहा है, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, और सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लैप मीन्स यहाँ से शुरू हुआ उसी उस पर ख़त्म होना, वन लैप, एंड टी डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और टी क्या डिनोट करी है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी है। देन वी क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला बेटे इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, इसे ध्यान रखना। वी क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन टी। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट, और कुछ क्वेश्चन आंसर हमने कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है वी यू प्लस ए टी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है वेलोसिटी और पोजीशन का रिलेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप ये बच्चों वर्कशीट से कर लेना, ये पूरा जो आएगा ये वाला क्वेश्चन आंसर 2 आपको यहाँ से कर सकते हैं, आंसर 2, और ये आपको डेरिवेशन करके दिखानी है बस। और ये आपको वेलोसिटी और पोजीशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, चलिए ये आपको इसमें से करना है, थर्ड में से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। क्वेश्चन 3, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो 3 एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या हैं, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, थर्ड है अ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड अराउंड अ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन 4, फाइंड द स्पीड ऑफ एन एथलीट who completes one lap of a circular track with radius 100 meter in 1 minute। तो गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 1 मिनट। टी मिनट को हमने 60 सेकेंड में चेंज कर लिया, क्योंकि जो हमें आंसर देना है वो मीटर पर सेकेंड में देना है। v क्या हो गया, 2πr अपन टी, 2 इंटू 3.14 इंटू 100, और t की जगह हमने लिख दिया 60, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.4 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। थैंक यू।